बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा कल यानी कि 15 मार्च 2024 को होने जा रही है। तो ऐसे में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, अग्रिम शुभकामनाएं हैं। आप सभी सफल हों, यही हमारी कामना है। यहाँ पर आप देखेंगे, जब हम बात करें एक नोटिफिकेशन, एक नोटिस को लेकर के जो कि बीपीएससी के द्वारा जारी की गई है परीक्षा से जस्ट पहले, सारी चीज़ें आप पढ़े हो, सब कुछ आपने तैयार किया हुआ है। बस अब यहाँ पर अगर कोई भी गलती होती है तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बेकार हो जाएंगी। यहाँ पर आपको इसीलिए ध्यान देने की बेहद ज़रूरत है। आप देखेंगे उम्मीदवारों के लिए आवश्यक सूचना, और इसमें लिखा है कि अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना आप सुनिश्चित करें। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पूर्व, मतलब कहने का ये है कि जब आपका पेपर, अगर मैं बात करूं 2:30 बजे से है 2:30 PM, तो आपको एनी हाउ 1:30 PM, बिफोर 1:30 PM आपको वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है 1 घंटा पहले। वैसे तो इन्होंने 2 घंटा दिया है इसलिए कि आप आसानी से आराम से जाएं वहां पर, बिल्कुल से पैनिक ना हो। लेकिन एक जब हम बात करें कम से कम समय जो आपका 1 घंटे का है, आप अगर 1:30 बजे के बाद वहां पर पहुंचते हैं तो ऐसे में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। यहां पर आगे कहते हैं आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओएमआर के बारे में। पिछले वीडियो में, कल हमने एक वीडियो में आपको बताया था, उत्तर पत्रक में क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज अंकित रहेगा। अभ्यर्थी ओएमआर आंसर शीट में क्वेश्चन बुकलेट की संख्या लिखेंगे एवं रोल नंबर अनुक्रमांक का केवल गोला रंगना सुनिश्चित करेंगे। जो जैसे लिखा है अक्षरशः आपको कहीं ना कहीं पालन करना है, ये बात याद रखिए। देखिए इसमें भी अक्षरशः ही बताया हुआ है, ठीक है। आगे कहते हैं इस परीक्षा में उम्मीदवारों के औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। चलिए, तो कोई आपकी बड़ी चीज़ ऐसे में नहीं है, विधिवत जांच कर लिया जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर दिए हुए हैं कि आपका उम्मीदवारी रद्द, कोई दिक्कत नहीं है, रिस्ट वॉच और बाकी सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। आपको ये सब सारी चीज़ें लेकर के नहीं जानी है वहाँ पर। भ्रामक और सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में 3 वर्षों के लिए आयोग की परीक्षाओं से वंचित किया जाएगा। आप ध्यान रखिए, किसी भी तरीके से अगर आप आते हैं लाइमलाइट में तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 वर्षों के लिए आयोग की परीक्षाओं से आपको वंचित कर दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है, और कि आप जब एडमिट कार्ड निकालते हो तो मैंने बोला था कि कलर आप एडमिट कार्ड अपना निकलवाइएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड पर आपका क्यूआर कोड है। उसी क्यूआर कोड को वो स्कैन करते हैं और तुरंत आपकी सारी डिटेल आ जाती है और उसके बाद आपको एंट्री दे दी जाती है। यहाँ पर अगर आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो क्यूआर कोड को पढ़ने में कम आसानी होती है। ऐसे में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मान लीजिए आप ब्लैक एंड वाइट भी लेकर के चले गए हैं तो भी समस्या नहीं है। वहाँ पर वो मैनुअली चीज़ों को एंट्री करके आपको कहीं ना कहीं एडमिट कर लेते हैं, आपको वहाँ पर परीक्षा में शामिल होने देते हैं। लेकिन इन सबसे बचने के लिए आप कलर्ड प्रिंट आउट निकलवा के और उसकी 2 प्रतियाँ, मतलब एक कलर आपका होगा और उसकी 2 प्रतियाँ फोटोकॉपी आप उसी का करवा लीजिए कलर का, और ऐसे में कहीं ना कहीं 3 प्रति आपके पास में होगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो मुजफ्फरपुर से ये खबर है आपका कि एडमिट कार्ड की 2 प्रतियों को लेकर के केंद्र पर जाना है। आप एक एक्स्ट्रा हमेशा रखा करिए। यहाँ पर मुजफ्फरपुर से आप खबरें देखेंगे तो इसमें है कि आपको 2 लेके जाना है। एक प्रति जो है वो वीक्षक यानी कि जो इन्विजिलेटर होगा उसको हस्ताक्षर करके जमा करना है, और दूसरा आप अपने पास में रखेंगे जिसमें एक स्टिकर प्रकार का लगा होता है या लगाते हैं वो ऐसे में, ठीक है। और वही एडमिट कार्ड कहीं ना कहीं आपको बहुत सुरक्षित रखना है, जो कि आपका जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी करवाएंगे तो वहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। मैंने बोला है ओएमआर में कोई भी गलतियां, कोई भी मिस्टेक्स नहीं करिएगा। अपने कक्ष वीक्षक जो भी है आपके इन्विजिलेटर, उनसे पूछ करके ही अपना काम करिएगा। रोल नंबर भरने का है तो रोल नंबर ही पर जाएंगे, ना कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर को वहां पर फिल करेंगे या गोला करेंगे, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर समय दिया हुआ है। हम बात करें प्रथम पाली को लेकर के 8:30 बजे प्रवेश जो है वहाँ रोक दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर हम द्वितीय पाली की बात करते हैं तो 1:30 बजे आपको प्रवेश जो है वह रोक दिया जाएगा। तो 9:30 से पेपर, तो 8:30 बजे 1 घंटा पहले एनी हाउ, मतलब आप जैसे बोलते हैं ना, गिरे से गिरा टाइम क्या हो सकता है, कम से कम टाइम क्या हो सकता है, तो वो यही है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अपने आईडी में आपको मैं बता चुका हूं कि अपने आधार कार्ड को आप रखिएगा, आधार कार्ड ही आपने मेंशन किया होगा। उसके अलावा अपने पास में जो भी आपकी आईडी है उसको, उसकी हार्ड कॉपी और उसकी जो फोटो कॉपी है उसे भी ज़रूर रखिएगा, एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पर। अभी भी कोई सवाल अगर आपका बचा है तो कमेंट में आप हमारे लिए लिख सकते हैं। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में जल्दी ही। कहीं ना कहीं आप इस समय रास्ते में होंगे संभवतः, या आप निकलने की चेष्टा कर रहे होंगे, या फिर परीक्षा के लिए आप कहीं ना कहीं अपने सेंटर पर पहुंच रहे होंगे, पहुंच चुके होंगे। अपने आप को सुरक्षित रखिए, सावधान रहिए और अच्छे से पेपर दीजिए। मिलेंगे जल्दी ही।